नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह में पति यदि वृषभ राशि के हैं और यदि पत्नी मकर राशि के होगी तो उन दोनों में डिवोर्स या फिर तलाक की जो संभावना है वो कितनी बनती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, विवाह में दोनों की जो चाह है, जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो डिवोर्स या फिर जो तलाक है ये कोई घटना नहीं है। आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, उससे ही तय होता है कि आगे जाके जो बातें हैं वे किस प्रकार से हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ कर लेना और एक दूसरे का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना। अगर वो आप जान लो तो आपको पता चलेगा कि जो बातें हैं वो किस रुख तक जाएगी, किस दिशा में जाएगी और कहाँ पर आपको उसे रोक लगाना है। आपको खुद के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो जो व्यक्तित्व है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जो पति हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के जो पुरुष या फिर जो पति उनमें देखी जा सकती है वो होता है इनका रहन सहन। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। फैशन का जो सेंस है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। नीट एंड क्लीन होते हैं, उसी प्रकार सोबर फैशन करना पसंद करते हैं। अधिभौतिक सुख की जो चाह है, जो अट्रैक्शन है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। घर में सभी प्रकार के सुख सुविधा के जो बातें हैं वो हो, उसी प्रकार उपभोग प्रिय यह व्यक्ति होते हैं। यह जो व्यक्ति मतलब वृषभ राशि के जो पुरुष है इनमें और दो तीन बातें जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। उसी प्रकार इनको प्रैक्टिकल भी होते हैं, इनको पैसे के मामले में पता होता है कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से कमाने हैं। तो ये जो बातें हैं वो वृषभ राशि के जो पुरुष हैं इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती हैं। इसी प्रकार जो वृषभ राशि के जो पुरुष हैं इन्हें नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कम से कम बाथरूम सिंगर तो होते ही हैं, मतलब गाना गुनगुनाना या फिर म्यूजिक सुनना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। किसी भी मसले पर अगर निर्णय लेना है तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर कर निर्णय लेंगे। उसी प्रकार वृषभ राशि की जो व्यक्ति है वो या फिर जो पुरुष है वो हार्ड वर्किंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनमें जो डेडिकेशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर इन्होंने किसी बात पर या फिर किसी विषय पर निर्णय लिया तो उसे पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देंगे। इनके व्यक्तित्व से आपको पता नहीं चलेगा कि पर्सनल लाइफ में ये कितने मेहनत करते हैं। तो ये बातें हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिठास भरी होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते, लेकिन जो भी बात करेंगे बहुत ही सुगम रूप से करेंगे। अपनी जो बातें हैं सामने वाले व्यक्ति को मनवा कर ही रहेंगे। तो ये जो बातें हैं मतलब शब्दों पर या फिर लैंग्वेज के भाषा के ऊपर जो प्रभुत्व है, जो कमांड है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हंसकर बोलना, अपनी जो बातें हैं वो चुटकुलों में रखना, ये जो बातें हैं ये इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मतलब इनका व्यक्तित्व ही उसी प्रकार का होता है और दूर की सोच रखने वाले होते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। कभी कभार वृषभ राशि के जो पुरुष या फिर जो पति है इनमें ये बात थोड़ी देखी जा सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर अड़ जाते हैं, मतलब अपने बातों पर टिक जाते हैं, अपने बातों से फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। अब ये जो बात है कभी कभार छोटी छोटी बातों से शुरुआत होकर जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है और कभी कभार ये बातें इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि आपके वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। छोटी छोटी बातों से मतलब इनके पूरे व्यक्तित्व को देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह जो व्यक्ति इतनी छोटी सी बातों को लेकर अपना स्टेटस इश्यू बना रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो बातें हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इस राशि में मतलब वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। जिसमें जो कृतिका नक्षत्र है
वो थोड़ा सा तीखा है। जो मैंने बात कही कि अपने बातों पर अड़े ना रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, तो ये जो स्टर्डी नेचर है वो ज़्यादा आपको कृत्तिका नक्षत्र में देखेगा। मतलब कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी जो बात मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, डिपेंडेबल बिल्कुल भी नहीं होते, दूसरों से मदद लेना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन कभी कभार इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी हो सकती है। रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें जो बातें काफ़ी अलग होती हैं, बचपन से ही लाड़ प्यार में पले बड़े होते हैं, तो इस वजह से हैप्पी गो लकी वाली जो बात है वो रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें देखी जा सकती है। इनका जो नेचर, जीवन के प्रति जो दृष्टि होती है वो भी उसी प्रकार से होती है, खाओ पियो मस्त रहो। तो ये जो बातें हैं वो रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। इमोशनल भी होते हैं, इनकी वाणी भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मृग नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें बात थोड़ी सी अलग होती है। देखिए, मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट नेचर में होते हैं, लेकिन इनमें ज्ञान जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बचपन से ही बुक्स पढ़ना या फिर अलग अलग जो फील्ड्स है उसमें इनकी कमांड काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बुक रीडिंग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो जो भी बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर करेंगे। उसी प्रकार मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। आने वाली परिस्थिति या फिर सामने वाली जो परिस्थिति, किसी भी प्रकार की अगर परिस्थिति आ जाए तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोचेंगे। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी काम करेंगे उसके पीछे किसी ना किसी प्रकार की सोच तो रहती ही है। मतलब बहुत ज़्यादा अलर्टनेस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि वृषभ राशि के जो पुरुष या फिर जो पति है उनका जो संपूर्ण नेचर है वो किस प्रकार का होता है, या फिर जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि की जो स्त्री है उनका संपूर्ण नेचर या फिर उनका संपूर्ण जो स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। मकर राशि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में दशम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है, और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मकर राशि की जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है, काम के प्रति इनका जो डेडिकेशन है, मेहनत करने वाली ये राशि है। मतलब बचपन से ही इनको या फिर फैमिली के बारे में या फिर रिलेशनशिप के प्रॉब्लम रहते हैं बचपन से, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इसी वजह से थोड़ा सा संघर्ष कर कर आगे आने वाली यह राशि है, इसी वजह से थोड़ी सी मैच्योर्ड होती है। मतलब मकर राशि की जो स्त्री, कोई भी स्त्री अगर आप ले लो तो इनके जो विचार होते हैं जीवन के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। लेकिन मैच्योर्ड विचार होने से इनका व्यक्तित्व मैच्योर्ड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है, रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं, इनमें सौंदर्य भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इनको खुद के बारे में इनको खुद के लिमिटेशंस पता होते हैं, खुद की जो मर्यादा होती है वो पता होती है। तो फैशन भी करेंगे तो अपनी मर्यादा में करेंगे, बातचीत या फिर कम्युनिकेशन में भी करेंगे तो भी अपने मर्यादा में करेंगे। या फिर इनकी जो सपने होते हैं, इनके जो ड्रीम्स होते हैं, उनको पता होता है कि अपने जो ड्रीम्स हैं वो कितने हैं और उससे फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये जो समझ है, इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जीवन के प्रति बहुत बड़े सपने इनमें देखे नहीं जाते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले होते हैं। जो मैंने बातें कही मैच्योर वाली, क्योंकि बचपन से ही संघर्ष करके ही ये जो राशि आगे बढ़ती है, तो इनमें मैच्योरनेस भी काफ़ी अच्छा आता है और पेशेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। मतलब अगर इनके मन में कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए जो पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, और उससे ही रिलेटेड हार्ड वर्क जो नेचर है वो इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मकर राशि की जो स्त्री है वो घर का काम, घर के बाहर का काम, मतलब करियर के मामले में भी आगे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो कि मकर राशि की स्त्री में देखी जा सकती है, जब भी वो करियर के बारे में सोचती है तो उनके पास ऐसी चॉइस नहीं होती कि मैं यही काम करूंगी, इसी प्रकार का काम करूंगी, ऐसा नहीं होता। जिस भी प्रकार का काम हो वो कर लेगी। उसके पीछे कारण सिर्फ यही होता है कि उससे कुछ इनकम हो जाए, जो कि वो जो इनकम है अपने फैमिली के लिए यूज़ करे। तो ये जो बात है वो मकर राशि की जो स्त्री है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कर्तव्य इनके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर मतलब ये जो राशि, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, जिसमें जो श्रवण नक्षत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मतलब मकर राशि के जो भी महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो आप श्रवण नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें देख सकते हैं। श्रवण नक्षत्र की जो स्त्री या फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जो स्त्री है, इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। मतलब
बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है। धनिष्ठा नक्षत्र की स्त्री, इनका भी सौंदर्य अच्छा आता है, लेकिन थोड़ा सा तीखापन इनके सौंदर्य में भी, इनके नेचर में भी देखा जा सकता है। हार्ड वर्किंग अगर देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं सर, लेकिन इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। फ्रॉम हीरो टू जीरो होने की जो अपेक्षा है वो धनिष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि की जो स्त्री है वो आपको ऊपरी ऊपरी तौर पर लगे कि थोड़ी सी रुक्ष है, इसमें भावनाओं में, इनमें भावनाओं की कमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भावनाएं होती है लेकिन उसका शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं आता। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जैसे मैंने कहा कि बचपन से संघर्ष कर आगे आने वाली राशि है, तो उनको पता होता है कि पैसे का जो महत्व है वह जीवन में कितना है, और उसे बचाने के लिए या फिर उसे कमाने के लिए या फिर उसमें अर्न करने के लिए ये जो राशि है वह सबसे आगे देखी जा सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि की जो स्त्री है वो सहनशील होती है, हार्ड वर्किंग होती है, और कमिटमेंट इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है इसके बारे में इनको मालूमात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि वृषभ राशि के पुरुष या फिर वृषभ राशि के पति और मकर राशि की पत्नी यदि विवाह बंधन में होंगे तो डिवोर्स की संभावना कितनी बनती है। देखिए, ये जो दोनों राशियां हैं, ये दोनों राशियां जो कुंडली में नवपंचम या फिर त्रिकोण योग में आने वाली राशि है, मतलब दोनों जो राशियां इसमें स्त्री तत्व है या फिर इनमें पृथ्वी तत्व देखा जा सकता है। मकर राशि की जो स्त्री है वो भी प्रैक्टिकल होती है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इनके बारे में इनको मालूमात काफ़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पर जो हमने बातें की कि वृषभ राशि के जो पुरुष हैं वो एटलीस्ट अपने लिए खर्च करेंगे या फिर उनकी जो भी लिविंग लाइफस्टाइल है उसके लिए, लेकिन मकर राशि की स्त्री में वो भी बात नॉर्मली देखी नहीं जाती। मतलब जो पैसे बचाने की जो बात है वो खुद से ही शुरुआत करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि वृषभ राशि के पुरुष और मकर राशि की जो स्त्री, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। दोनों में कई जो बातें हैं वो करीबन सेम होते हैं। दोनों जो राशियाँ हैं वो इमोशनल भी है। फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर डिवोर्स की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। देखिए, यहाँ पर वृषभ राशि के जो पुरुष है वो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा इनकी जो स्पेंडिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। खर्च इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल होता है, अधिभौतिक सुख के प्रति जो इनका अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। खान पान के मामले में भी अच्छा खाना या फिर खान पान में मामले में भी खर्च कर सकते हैं। अब ये जो बात है मकर राशि की स्त्री के बारे में देखी नहीं जाती। मकर राशि की जो स्त्री है पैसे बचाने में बहुत अच्छी देखी जा सकती है, उनका उसी प्रकार का नेचर होता है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि के जो पुरुष या फिर खास करके कृतिका नक्षत्र यदि वृषभ राशि के पुरुषों का हो तो तीखापन जो है वो इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार एरोगेंसी भी इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। ईगो का जो भाव है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। कभी कभार इनकी वाणी काफ़ी ज़्यादा तीखी या फिर एरोगेंट हो सकती है, जो कि बात मकर राशि की स्त्री को बिल्कुल भी वो नहीं मानेगी। और यदि मकर राशि की स्त्री क्या यदि धनिष्ठा नक्षत्र है तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मतलब वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र और मकर राशि का यदि धनिष्ठा नक्षत्र है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों में आने की संभावना ज़्यादा बनती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एरोगेंसी जो थोड़ा सा ईगो वाली बात है उससे बात शुरुआत हो सकती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा कि धनिष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी यदि वृषभ राशि के जो पति हैं उनसे ऐसे कोई बात निकल जाए जिसकी वजह से इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सम्मान को अगर ठेस पहुंचे तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बस यही बात है, इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो मैंने बातें कही कि स्पेंडिंग जो नेचर है, इनकी वाणी है, इस पर अगर आप कंट्रोल करो तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। अब यहाँ पर वैवाहिक जीवन में काम और जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि जो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, तो काम जीवन जो होता है थोड़ा हेल्दी होता है। अब जो शनि की राशि है मकर राशि, अब ये जो मतलब मकर राशि की जो स्त्री है, काम भावना तो होती है लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड होती है, मतलब वृषभ राशि के पुरुषों के द्वारा जितनी एक्सपेक्टेशन होती है काम जीवन के मामले में, उतनी एक्सपेक्टेशन वो नहीं देख सकते या फिर उनको वैसे लग सकता है। तो ये जो बात है इससे भी दोनों में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि वृषभ राशि के पुरुष और मकर राशि की यदि स्त्री विवाह के बंधन में होंगे तो डिवोर्स होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि दोनों राशियां जो है वो त्रिकोण योग में आने वाली राशि है। जो मैंने 2-3 बातें कही उस पर अगर आप अमल करो तो बातें जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक
हो जाती है, क्योंकि अब तक जो भी हमने बातें की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के राशि पर आधारित की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि के पुरुष या फिर पति और मकर राशि की जो स्त्री या फिर जो पत्नी है, वैवाहिक जीवन में डिवोर्स की संभावना कितनी बनती है, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।